मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, बिहार की अगर हम बात करें तो बीपीएससी के द्वारा निकाले गए आपके अलग अलग जो फॉर्म थे उसके, जैसे कि प्राइमरी के आप सभी लोगों ने पेपर दे लिए, टीजीटी का पेपर हो गया और पीजीटी का पेपर होगा। उपस्थिति, अनुपस्थिति और मेरिट और डीमेरिट की जहां तक बात करें तो प्राइमरी का पेपर अपने आप में बहुत टफ था। जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन था उसकी तुलना में बहुत टफ था, लेकिन पीजीटी और टीजीटी का पेपर जैसा कि होना चाहिए ठीक ठाक था, नॉर्मली था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कहा जा सकता। हमने जूलॉजी के पेपर देखे थे, चूँकि जूलॉजी के हमने क्लास भी चलाई थी और बहुत सारे लोग उस क्लास में जुड़े हुए थे, तो मैंने पेपर देखा था तो नियर अबाउट पेपर बहुत बेहतर आया था, जो कि इंटरमीडिएट के एक अभ्यर्थी से उम्मीद की जा सकती है। और एज ए लेक्चरर आपसे ऐसे पेपर का एक्सपेक्टेशन करना बोर्ड का कहीं गलत फैसला नहीं था। अब बात करते हैं बिहार में, चूंकि बीएड वाले बहुत से लोग हताश, निराश, उदास थे और उन्होंने फार्म नहीं भरा था, या फार्म भरा भी था तो प्राइमरी में कुछ लोग पेपर में शामिल होना उचित नहीं समझे, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं तो आप सभी लोग यहाँ पे यस टेट का फॉर्म भर चुके होंगे। यस टीईटी का फॉर्म आप सभी लोग उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए भर चुके होंगे। अर्थात माध्यमिक में जो आपके सब्जेक्ट हैं इसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब देख चुके हैं, और उच्च माध्यमिक में जो सब्जेक्ट हैं उसे भी आप देख चुके हैं। एक्चुअली मैं पीडीएफ में लगाया क्यों, क्योंकि इसमें आगे की कुछ जानकारी अब मैं आपको बताने चल रहा हूं और इसके बारे में एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं जो आपको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले इस पीडीएफ के उस हिस्से में आइए, चूंकि आप फॉर्म भर चुके हैं तो अब उस हिस्से की आवश्यकता है जिस हिस्से को आपको जानना है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक का मतलब होता है कि आप कितने नंबर पे क्वालिफाई करेंगे, पासिंग मार्क जिसे कह सकते हैं। सामान्य के लिए जो पासिंग मार्क रखा गया वो 50% रखा गया, यानी सामान्य अभ्यर्थी हो या अदर स्टेट का स्टूडेंट हो उसके लिए 50% रखा गया। अदर स्टेट वालों को भी 50% ही माना जाता है, चूँकि वो सामान्य में गणना की जाती है। इस बार के नियम के हिसाब से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अदर स्टेट के लोगों को शामिल नहीं किया गया था। अर्थात यही देखते हुए अदर स्टेट के बहुत कम बच्चों ने इस बार फॉर्म भरना या स्टेट में अनिवार्य समझा, लेकिन वहां पे अनिवार्यता ऐसी थी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, या स्टेट पास होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये रखा था कि बी स्टेट पास होना चाहिए। अर्थात अगर आप बी स्टेट पास होते तो अदर स्टेट के भी लोग वहाँ पे फॉर्म भर सकते थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो बी स्टेट पास नहीं थे। तो अदर राज्य और सामान्य राज्य के लिए 50% की अनिवार्यता है। वहीं पे अन्य पिछड़ा वर्ग, माफ करिएगा, पिछड़े वर्ग के लिए 45.5% है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 42.5% है। अनुसूचित जाति के लिए 40% है और दिव्यांग के लिए 40% है। दिव्यांग जिसे आप सब पहले विकलांग कहा जाता था, अब उन्हें दिव्यांग शब्द दिया गया है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 40%, यानी महिला अभ्यर्थियों का लाभ है। 40% की बात अगर हम करें तो टोटल 150 प्रश्न आपके आने हैं, जिसका अगर हम 40% निकाल दें तो आपको जो है कितना आना चाहिए, 60 नंबर आने चाहिए। अगर कट के आएगा 60 क्वेश्चन आपका सही हो जाए तो आप ये स्टेट क्वालिफाई कर जाएंगे। जबकि यही यूपी की अगर बात कर लें या किसी और राज्य की बात कर लें ये स्टेट के लिए, तो आपको यहाँ पे रखा गया कितना, तो वहाँ पे आपको 60% रखा गया। तो कहीं ना कहीं ये स्टेट इसका आसान है कंपैरिजन में अदर स्टेट के, ये स्टेट के। इतनी चीजें नॉर्मल हैं, आप सब समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका प्रमाण पत्र जब आप पास होंगे तो आपको दे दिया जाएगा, उसमें 2023 लिखा रहेगा। आगे देखिए एक लाइन लिखी गई है, विभागीय आदेश के हिसाब से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णांक प्राप्त वैध जीवन पर्यंत होगा, यानी अगर आपने एक बार इसे पास कर लिया है तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ यह प्रमाण पत्र आपके पास रखा रहेगा। यानी कभी भी इस तरह की वैकेंसी निकलेगी तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसमें शामिल हो सकते हैं। और आपकी, लेकिन उसमें कारण ये होता है कि जैसे उम्र सीमा निर्धारित रहती है तो वो अलग का मैटर है, लेकिन अगर आप क्वालिफाई रहेंगे तो उस वैकेंसी में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जब तक आप उस वैकेंसी के लिए वैलिड है, जब तक आपकी उम्र है उस वैकेंसी में, तब तक के लिए या लाइफ टाइम के लिए आपकी वैलिडिटी को शो करता है।
फीस के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, चूंकि आप फॉर्म भर चुके हैं। अब आगे आते हैं, यहाँ पे एक चीज और दी गई है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का अर्थात मतलब ये होता है कि जब आप कई शिफ्ट में पेपर होता है, चूंकि आपका पेपर सीबीटी मोड पे होने वाला है। सीबीटी मोड का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन पेपर आपका होने वाला है, और यह पेपर आपको कंप्यूटर के माध्यम से देना। अर्थात सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप सभी लोग कंप्यूटर पे प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। चैनल की तरफ से आपको साइंस की क्लास दी जाएंगी। साइंस का मेजर पोर्शन तो हमें डील करेंगे, लेकिन उसका कुछ पोर्शन आपको दूसरे टीचर के द्वारा भी कवर करता हुआ मिलेगा। आपको 2 टीचर और मुलाकात करेंगे आपसे, जो कि एक लोग साइंस के फिजिक्स पार्ट को बताएंगे आपको, और एक लोग साइंस के जो आपका पार्ट है, क्या कहते हैं, दूसरा केमिस्ट्री वाला पार्ट है, उसे बताएंगे। जबकि साइंस टेक और साइंस में बायोलॉजी पूरा पोर्शन तो मैं ही पढ़ाऊंगा, और उसके साथ जनरल, जो साइंस का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसे भी मैं पढ़ाऊंगा। और जो आपका सीबीटी वाला, तो जो यहाँ पे टीचिंग अभिरुचि है, वह भी मेरे द्वारा ही आपका कवर किया जाएगा। उसकी कुछ विशेषता वाली जो बातें होंगी, उसे भी आपको पीडीएफ के माध्यम से कवर कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम पढ़ें तो उच्च माध्यमिक में चैनल के द्वारा जो आपको क्लासेस दी जाएंगी, वो बॉटनी की दी जाएंगी, और किसकी दी जाएंगी, और आपको जूलॉजी की क्लासेस दी जाएंगी, जो कि चैनल आपके लिए प्रोवाइड करेगा। ये सभी क्लासेस आप सभी लोगों के लिए निःशुल्क होंगी। इसके लिए आपको एक भी पैसा पेड करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, और यहाँ पे जो पीडीएफ्स आपको मिलेंगे वह भी आपके लिए निःशुल्क होंगे। तो यस टेट की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों के लिए निःशुल्क चीज़ें नहीं है। यस टेट के लिए सब कुछ निःशुल्क है, आप इसका हिस्सा बन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। कह रहा पेपर में आपको नॉर्मलाइजेशन तो होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पेपर में सभी प्रश्न कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि नॉर्मलाइजेशन जब आपका ज़्यादा क्वेश्चन गलत होता है, तो उसके हिसाब से आपका नंबर ज़्यादा कटता है कंपैरिजन में दूसरे अभ्यर्थियों के। अर्थात आपको सिलेक्ट करके प्रश्न करने हैं, आपको ज़्यादा गलत प्रश्न नहीं करने, वरना नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन का असर, इसलिए नॉर्मलाइजेशन विधि अपना करके प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ किया गया है कि प्रश्नोत्तर के आधार पर अंक प्राप्त किया जाएगा। अगर आपने कभी नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा वो गलत कर दिए, ये देखिए इस लाइन के, यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अधिक गलत प्रश्न करने के कारण नॉर्मलाइजेशन स्कोर में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी आपको नुकसान हो सकता है। अर्थात आपको सही प्रश्न करने। उदाहरण तौर बताया गया कि अगर आप 74.90 नंबर पाए हैं तो आप फेल हैं, लेकिन अगर आप 75 नंबर पाए हैं, 76 पे पासिंग दे रहा है, हाँ 76 नंबर आप पाए हैं तो आप पास हैं। 75 वैसे तो नियम के हिसाब से 50% के लिए 75 होना चाहिए, तो यहाँ पे 75 प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी का रिजल्ट उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। 75 अगर आप पा गए तो आप उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखिए, पेपर आपका होने वाला है 150 मिनट का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, और इस 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न को भी सॉल्व करना है। 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से आएंगे और 50 प्रश्न टीचर अभिरुचि से आपसे पूछा जाएगा। बाकी चीज़ें तो आपकी वही हैं जो आपने प्रमाण पत्र वगैरह देखा था फॉर्म भरते वक्त। तो ये जानकारी आप सभी लोगों को शेयर करना जरूरी। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं, परीक्षा तिथि को लेकर के बड़ी समस्या है, परीक्षा आखिरकार कब होगी। तो परीक्षा आप मान चलिए कि अक्टूबर महीने में आपका पेपर होने वाला है। जी आप सही सुन रहे हैं, अक्टूबर महीने में आपका पेपर होगा, और यह अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह से आपका पेपर शुरू हो सकता है। प्रथम सप्ताह से पेपर शुरू होगा और ये चलेगा आपका पेपर, मान चलिए कम से कम 3 सप्ताह, यानी पूरे अक्टूबर महीने भर आपका पेपर चलने वाला है। तो आप सभी लोगों के पास 1 महीना मैक्सिमम टाइम है। 1 महीना 10 दिन, मतलब 30 से 40 दिन का समय है, और आप अपनी तैयारी को जितना बेहतर बना सकते हैं उतना बेहतर जुड़ जाइए। क्लासेस आपकी 1-2 क्लासेस अब मिलनी शुरू हो जाएंगी। कल आपको 2-1 क्लास डेमो की मिलेगी, परसों डेमो की 2-1 क्लास मिलेगी, और धीरे धीरे डेमो की क्लास क्या है, वो आपके सब्जेक्ट के एकदम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। वो सभी क्लासेस आपके पॉइंट से होंगी, और 1 सितंबर से रेगुलर आपकी 3-3 घंटे की, 2-2 घंटे की क्लासेस मिलने लगेंगी। बस आपके संख्या की आवश्यकता है, आप सबके जुड़ने की आवश्यकता है। जितना बेहतर आप सब जुड़ेंगे उतना बेहतर स्कोर होगा, उतना बेहतर आप सब लोग अपनी तैयारी को कर पाएंगे। कह रहा है परीक्षा फल आपको 30 दिन के पहले बता दिया जाएगा कि आपका परीक्षा फल कब आएगा। तो ये सारी चीजें तो आप सब जानते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
हाँ, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो चैनल आपको लिए क्या क्या दे रहा है। पहले तो आपको पूरी क्लास मिलेगी, पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट करेंगे, बॉटनी का भी जूलॉजी का भी। मैं स्पष्ट तौर पे आपको बता रहा हूँ, बॉटनी और जूलॉजी का कोर्स कंप्लीट करेंगे, हिंदी मीडियम में कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश के टर्मोलॉजी रहेगी लेकिन ज़्यादातर क्लासेस आपकी हिंदी में है, पहली सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको प्रैक्टिस पेपर देंगे। प्रैक्टिस पेपर आपका बिहार में जैसे प्रैक्टिस पेपर होता वैसा ही होगा। जो आपके यहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस प्रैक्टिस पेपर होंगे उन प्रैक्टिस पेपर को भी कराएंगे, उन्हीं प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कराएंगे। जैसे कि यूथ का आता है, घटना का आता है, यूडिटेरिया का आता है, उन्हीं कोचिंगों के प्रैक्टिस पेपर को भी हम आपका करवा देंगे। जो भी प्रैक्टिस पेपर भेजेंगे उन प्रैक्टिस पेपर को भी मार्केट से करवा देंगे, चूँकि उन्हें परचेज करना आपके लिए आसान होता है। अपना 5 से 7 मॉडल पेपर हम अपना आपको देंगे वह भी। और ये जब हो या इस तरह से आप करेंगे तो आपके पास टोटल लगभग ही मान चलिए कम से कम 30 प्रैक्टिस पेपर आप कर लेंगे। तो यही प्रैक्टिस पेपर ही अगर आप मन से कर लेंगे तो भी आप अपना अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और जो चैनल का होगा उसमें 5 चैनल का प्रैक्टिस पेपर होगा पूरा टू द क्वेश्चन पॉइंट के हिसाब से। और जो आपके अलग अलग कोचिंगों के या जो नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनके जो प्रैक्टिस पेपर होंगे उनका भी मैं आपको करवा दूंगा। कहने का मतलब है कि इनके प्रकार आप सबों को इन 3 सब्जेक्ट में, साइंस में, बायोलॉजी में और बॉटनी में इनके प्रकार 100% स्कोर करना है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे आप 50% में पास हो जाएंगे, लेकिन 50% नहीं, आप कोशिश करिए कि कम से कम आपका स्कोर 80% तक जाए। और हम इसी लक्ष्य के साथ चल रहे हैं कि 120 नंबर तक का आपका स्कोर हो जाना चाहिए, जो आपके लिए लाभदायक होगा। तो इतने के साथ ही फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।